घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। एक पायलट जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए नौकरी छोड़ आया और उनकी सांसदी चलाने लगा। फिर ये पायलट जब नेता और मंत्री बना तो अपने लोगों को ऐसे पेट्रोल पंप बांटे जैसे रेवड़ी बांट रहा हो। फिर लगा एक आरोप, और राजीव गांधी का चहेता ये नेता सोनिया के दौर में संसद तो गया पर कभी मंत्री नहीं बन पाया। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा की, जिनका 17 फरवरी की रात 73 वर्ष की आयु में गोवा में निधन हो गया। सबसे पहले कहानी सतीश शर्मा के पायलट से नेता बनने की। सतीश शर्मा और राजीव गांधी दोनों 70 के दशक में इंडियन एयरलाइंस के पायलट हुआ करते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती कि सतीश का गांधी परिवार में उठना बैठना होने लगा और वे इंदिरा गांधी और संजय गांधी के भी करीब आ गए। लेकिन इसी दरमियान एक हादसा होता है। 1980 में हवाई जहाज के साथ एडवेंचर करने के चक्कर में राजीव गांधी के छोटे भाई और सांसद संजय गांधी की जान चली गई। नतीजतन राजीव गांधी को पायलट का अपना पेशा छोड़कर राजनीति में आना पड़ा। 1981 में राजीव गांधी ने संजय गांधी के निधन से खाली हुई अमेठी सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को 2 जिम्मेदारियां सौंपी, एक पार्टी में और दूसरा सरकार के एक बड़े इवेंट की जिम्मेदारी। पार्टी में राजीव गांधी को स्टूडेंट और यूथ विंग की मॉनिटरिंग के साथ बंगाल में कांग्रेस पार्टी का अफेयर्स देखने को कहा गया। वहीं इसी दौर में दिल्ली में एशियाई खेलों का भी आयोजन होना था। राजीव एशियाई खेल के आयोजन की देखरेख का काम भी देखने लगे। कैसे खेल होंगे, कहां कहां स्टेडियम बन रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए खेल गांव बनाने का काम कैसे हो रहा है, खेलों के दौरान दिल्ली का ट्रैफिक कैसे मैनेज होगा, रिंग रोड बनाने का काम कैसा चल रहा है, इन सब कामों की मॉनिटरिंग राजीव गांधी करने लगे। लेकिन राजीव गांधी को इसके पहले राजनीति और प्रशासन का अनुभव नहीं था, इसलिए कभी उनकी ब्यूरोक्रेसी से ठन जाती तो कभी पार्टी के नेताओं से। मोटा माटी कहें तो पहले से एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहे तकरीबन हर आदमी की नीयत में उनको खोट नजर आता। लिहाजा वे अपने विश्वस्त लोगों की एक टीम बनाने लगे। इन विश्वस्त लोगों की टीम में कुछ तो कांग्रेस के यंग पॉलिटिशियन जैसे कि ऑस्कर फर्नांडिस, गुलाम नबी आजाद, तारिक अनवर थे, जबकि कुछ नए लोगों को अलग अलग पेशे से उठाकर खुद राजीव गांधी लेकर आए। इन्हीं नए लोगों में से एक थे कैप्टन सतीश शर्मा। इसी दौरान अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उनकी जगह राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना दिए गए। राजीव के नेतृत्व में कांग्रेस 1984 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता यानी कि 404 सीटों पर जीत मिली। लेकिन अब प्रधानमंत्री बन चुके राजीव गांधी के पास इतना समय नहीं था कि वे अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पर पूरा फोकस कर सके। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास 7 रेस कोर्स रोड पर अमेठी का मामला देखने के लिए एक अलग सेक्शन बना दिया और इस सेक्शन में राजीव गांधी ने कैप्टन सतीश शर्मा को बिठा दिया। अब सतीश शर्मा ही अक्सर अमेठी के लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उनके निदान के लिए संबंधित विभाग अथॉरिटी को निर्देश देते। फिर बीच बीच में अमेठी भी जाते और वहां के स्थानीय मुद्दों से परिचित होते। तकरीबन 5 साल अमेठी के लोगों से मिलते जुलते वे आम पब्लिक से मेलजोल बनाने में माहिर हो गए। इसी दौरान राजीव गांधी ने 1986 में कैप्टन सतीश शर्मा को राज्यसभा भी भेज दिया, लेकिन उनको तो आगे लोकसभा पहुंचना था। पर कैसे, अब ये बताते हैं। ये 1991 का साल था। 2 साल पहले बोफोर्स के झमेले में सत्ता गंवा चुके राजीव गांधी के पास सत्ता में वापसी का सुनहरा मौका था, क्योंकि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में 2 चरण की वोटिंग हो चुकी थी। अमेठी सीट पर भी मतदान हो चुका था। बचे हुए 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर था। तभी 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्री पेरमदुरु में एक बम विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर में बचे हुए 2 चरणों में चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिल गई और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गए। राव प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाए गए थे। उधर अमेठी लोकसभा सीट पर दिवंगत राजीव गांधी को मरणोपरांत विनर डिक्लेयर किया गया। इससे पहले भी 3 मौकों पर अमेठी में राजीव गांधी क्रमशः शरद यादव, मेनका गांधी और राजमोहन गांधी को पछाड़कर जीत का सर्टिफिकेट ले चुके थे। लेकिन अफसोस कि इस बार वे सर्टिफिकेट लेने के लिए मौजूद नहीं थे। लिहाजा अमेठी में उपचुनाव करवाना पड़ा। इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन का काम नरसिंह राव को थोड़ा पेचीदा लग रहा था। कारण यह था कि गांधी परिवार की सीट थी, इसलिए किसे लड़ाया जाए, क्या किया जाए, ये सब सवाल राव के सामने थे। अमेठी उपचुनाव की कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले पर हमने बात की कांग्रेस के इतिहास पर पैनी नजर रखने वाले लेखक रशीद किदवई से। बकौल रशीद किदवई, जब अमेठी उपचुनाव के कैंडिडेट सिलेक्शन की बात चली
तब कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के कुछ करीबियों जैसे रत्नाकर पांडे, सुरेश पचौरी वगैरह ने सोनिया गांधी को कैंडिडेट बनाने की मांग शुरू कर दी। लेकिन नरसिंह राव तो खांटी पॉलिटिशियन थे, वे सीधे 10 जनपद चले गए और सोनिया गांधी से ही अमेठी के कैंडिडेट के बारे में उनकी पसंद पूछ ली। तब सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और आप जिसे चाहते हैं उसे टिकट दे दीजिए। इसके बाद राव ने कैप्टन सतीश शर्मा को टिकट थमा दिया। शायद उन्हें टिकट देने के पीछे राव की सोच यही रही होगी कि सतीश शर्मा गांधी परिवार के करीबी होने के साथ साथ अमेठी के चप्पे चप्पे से परिचित भी हैं, इसलिए वे बेहतर कैंडिडेट साबित होंगे। इसके बाद सतीश शर्मा चुनाव लड़े और जीत भी गए। 1993 में नरसिंह राव ने उन्हें पेट्रोलियम मंत्री भी बना दिया। यहां से सतीश शर्मा की नरसिंह राव से नजदीकी शुरू हो गई। दरअसल सतीश शर्मा ही नहीं बल्कि गांधी परिवार के कई वफादार मसलन आर.के. धवन और संतोष मोहन देव जैसे लोगों ने भी बदले निजाम को पहचानने में देर नहीं की और नरसिंह राव के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उस दौर को याद करते हुए रशीद किदवई कहते हैं, 1995 में तो एक वक्त ऐसा भी आया जब सोनिया गांधी अमेठी के दौरे पर चली गईं और वहां जाकर उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड की जांच की प्रगति के प्रति अपना असंतोष प्रकट किया। सोनिया के इस अमेठी दौरे के बारे में पत्रकारों ने जब अमेठी के कांग्रेसी सांसद और पेट्रोलियम मंत्री सतीश शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे इस दौरे की कोई जानकारी नहीं है। सतीश शर्मा के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि अब वे 10 जनपद के बजाय 7 रेस कोर्स रोड यानी कि नरसिंह राव के करीब हो आ चुके थे। अब बात करते हैं बदनामी की। सतीश शर्मा को पीवी नरसिंह राव के साथ आने का इनाम मंत्री बनकर तो मिला ही, लेकिन साथ साथ उनके कुर्ते भी दागदार हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड में उनका नाम सामने आया। हालांकि बाद में उन पर कोई आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन बतौर पेट्रोलियम मंत्री सतीश शर्मा ने खूब पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और केरोसिन डिपो बांटे। खासकर अमेठी के लोगों को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी बांटने में तो वो कुछ ज्यादा ही उदार थे। इतने उदार कि अमेठी में लोग उनको औघड़ बाबा कहने लगे। औघड़ बाबा मतलब जो भी व्यक्ति कुछ मांगे उसे दे देने वाला। हालत यह थी कि उनके दौर में पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर शास्त्री भवन में एक मजाक चलता था कि आजकल राशन कार्ड हासिल करने से ज्यादा आसान पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी हासिल करना है। बाद में उनके द्वारा बांटे गए तमाम पेट्रोल पंपों और इन जैसे मामलों की सीबीआई जांच हुई और 2013 में तो कोर्ट के आदेश पर सतीश शर्मा का मसूरी स्थित फार्म हाउस भी जब्त कर लिया गया था। इन सब मामलों पर हमने जब रशीद किदवई से पूछा तो उन्होंने हमें बताया, उस दौर में ऐसे ही सिफारिशों के आधार पर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और केरोसिन डिपो अलॉट किए जाते थे और ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आश्चर्य इस बात पर होना चाहिए कि विभाग के वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मीडिया तक कैसे पहुंच गए जिसमें ये लिखा होता है कि किसने किसको सिफारिश की। अब किस्सा अरुण नेहरू बनाम सतीश शर्मा वाले चुनाव का। 1996 में लोकसभा चुनाव के साथ ही नरसिंह राव का राजनीतिक सूरज अस्त हो गया और कांग्रेस की कमान सीताराम केसरी के हाथों में से होते हुए एक बार फिर से गांधी परिवार के हाथों में आ गई। इस दौर में सतीश शर्मा 1996 का लोकसभा चुनाव तो जीत गए, लेकिन 1998 में संजय गांधी के करीबी रह चुके भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह से हार गए थे। लेकिन तब तक सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल चुकी थी। ऐसे में नए दौर के नए निजाम के साथ गांधी परिवार के वफादार रहे लोगों को सोनिया गांधी के करीब पहुंचने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। सतीश शर्मा एक बार फिर 10 जनपद करीब हो गए। इसी दरमियान 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई। सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ने उतरी, एक साथ 2 सीटों से, कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी की अमेठी सीट से। ऐसे में सतीश शर्मा को इंदिरा गांधी की सीट रह चुकी रायबरेली से मैदान में उतारा गया। उनका मुकाबला गांधी परिवार के रिश्तेदार राजीव संजय के करीबी और इंदिरा गांधी की मौत के बाद एम्स के बाथरूम में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के लिए मनाने वाले अरुण नेहरू से था। अरुण नेहरू गांधी परिवार पर बोफोर्स दलाली का आरोप लगाते हुए काफी पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे और बरास्ते जनता दल अब भाजपा में पहुंच चुके थे। ये चुनाव कारगिल युद्ध के बाद हो रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में एक जबरदस्त लहर चल रही थी। रायबरेली में सतीश शर्मा कांटे के मुकाबले में फंसे थे। तभी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने प्रियंका गांधी पहुंची और अरुण नेहरू पर तंज कसते हुए रायबरेली के लोगों से पूछा, आप लोगों ने एक धोखेबाज और बाहरी व्यक्ति को रायबरेली में घुसने क्यों दिया? इस धोखेबाज को आप लोग हराइए और सतीश शर्मा को जिताइए। इसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अरुण नेहरू के समर्थन में प्रचार करने रायबरेली पहुंचे और अपने चिर परिचित चुटीले अंदाज में कहा,
मुझे तो डर लग रहा था कि मैं भी यहाँ बाहरी हूँ, इसलिए कहीं मुझे भी रायबरेली में घुसने से रोक ना दिया जाए। लेकिन खैर, अब जब किसी प्रकार पहुंच ही गया हूं तो आप लोग भी अरुण नेहरू जी को संसद पहुंचा ही दीजिए। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो जनता ने वाजपेयी की अपील को दरकिनार करते हुए प्रियंका गांधी की बातों को तवज्जो दी और सतीश शर्मा को जिताया। अरुण नेहरू न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि चौथे नंबर पर खिसक गए। अब बात करते हैं कि मनमोहन सिंह ने सतीश शर्मा को मंत्री क्यों नहीं बनाया। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने अपनी अमेठी सीट पर अपने बेटे राहुल गांधी को चुनाव लड़वा दिया और खुद चुनाव लड़ने रायबरेली चली गई। लिहाजा सतीश शर्मा बेटिकट हो गए, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें निराश नहीं किया। 2004 और 2010 में उन्हें लगातार 2 मर्तबा राज्यसभा भेजा गया। इस तरह मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान सतीश शर्मा संसद सदस्य रहे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इस बाबत जब हमने रशीद किदवई से पूछा तो उन्होंने बताया, गांधी परिवार और खासकर सोनिया गांधी इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि यदि किसी कांग्रेसी नेता पर कोई बड़ा मुकदमा वगैरह चल रहा हो तो उसे मंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे पदों से दूर रखा जाए, और इसीलिए वफादार होने के बावजूद सतीश शर्मा को मंत्री नहीं बनाया गया। आपके लिए किससे लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी ललन टॉप।